जब जहर मिल सकता है, जहर बिक सकता है, तो अमृत क्यों नहीं मिल सकता? तुम खोजते नहीं हो ना। नमस्कार, ये भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा का 31वां दिन है और कल हमने 30 दिन पूरे किए और बहुत अच्छा ये सफ़र रहा है 1 महीने का। दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह एक गांव आता है तरावड़ी, करनाल पार करने के बाद हम एक किसान हैं उनके घर पर रुके, उनकी गौशाला में अभी हम खड़े हैं और वो काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर गाय पालन के लिए, उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो उनके साथ मैं खड़ा हूँ इस तरावड़ी गांव में और हम उनसे बात करेंगे जैविक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में, जो बीमारियां हो रही हैं उनको लेकर उनका अनुभव क्या है, क्या उनकी समझ कहती है, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा अनुभव है। नमस्कार जी, मेरा नाम राम सिंह, गांव तरावड़ी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जो ये मंगलमय यात्रा है ये शुभ हो और इसको लोगों को इसको लाभ मिले। जो आप उद्देश्य को लेकर चले हैं उस भगवान आपके उस उद्देश्य को पूरा करे। ये बहुत ज़रूरी है, आज के वक्त की ख़ास ज़रूरत है कि जो किसान एक लालच के वश आकर के अपने जो भूमि को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए जहर पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे हम तो बच्चों से बोल रहे हैं कि आप ये देखो, जब आप घर से कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो देखो कि आपने वो प्रकृति के पक्ष में ऑर्डर किया है खाने का या प्रकृति के शोषण में बिल्कुल किया है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। प्रकृति ही खाने का जो प्रकृति आप फल खाते हो, उधर चले जाओ आप पहाड़ों की तरफ, उनका टेस्ट अलग है फल का और हमारे का यहाँ का टेस्ट अलग है। वो क्यों हुआ? हमने अपना पेस्टिसाइड खोल के अपने जो पुराने बीज थे, जो हमारी पुरानी धरोहर थी बीज, उनका टेस्ट अलग है देसी बीजों का। अब ये देसी गायें हैं, देसी गाय के दूध का अलग टेस्ट है, इसके घी का अलग टेस्ट है और इसकी पौष्टिकता और गुणवत्ता जो हमारी क्रॉस ब्रीड गाय है उससे लाख गुना अच्छी है। और प्रकृति खेती बिना गाय के नहीं हो सकती, क्योंकि खेती के लिए जीव जंतु आज भी उपयोगी हैं। ये साइकिल है, जैसे ये गोबर है, ये बहुत कीमती है, ये वेस्टेज नहीं है, ये इस ज़मीन में जाएगा, ज़मीन को उपजाऊ बनाएगा, फिर इसको केचुए खाएंगे। ये प्रक्रिया चलती है हजारों साल, ये प्रकृति की प्रक्रिया है, ये ऑटोमेटिक चलता है ये काम। इसको हमने बर्बाद कर दिया। ये सारी जो साइकिल थी हमारी वो टूट गई है, इसलिए आज खाद पे करोड़ों अरबों रुपये की सब्सिडी लेनी पड़ती है, जिससे लोग हाहाकार मच रहे हैं। यूरिया खाद दो जी, डीएपी खाद दो जी। हमने कोई यूरिया डीएपी की कभी किल्लत ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है हमने यूरिया डीएपी की। हमारे यहाँ एक्सेस में वो है, गोबर है। इस गौशाला का आप छोटा सा टूर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जरूर दिखा दें। ये चारा है जो अपने खेत में उगाया हुआ है, प्योर ऑर्गेनिक जिसको कहते हैं, प्रकृति खाद। इन्हीं गायों की खाद इसमें डलती है। कैसी परमात्मा की साइकिल है, ये इसको खाएंगी, गोबर बनाएंगी, गोबर खेत में जाएगा, फिर चारा उगेगा। ये सारी बछड़ियां हैं, ये साहिवाल नस्ल की बछड़ियां, वो बैठी हैं दूर, क्योंकि ये नस्ल हमारे देश में लुप्त हो गई थी। तो सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है और हम भी ध्यान दे रहे हैं। हमने विशेष तौर से इस नस्ल को बचाया है और बचाने में लगे हैं और सोच रहे हैं कि ये जो हमारी इतनी अच्छी ब्रीड थी ये ज़्यादा से देश में फैले और इसका संवर्धन हो, इसका संरक्षण हो। ये हमारा मेन उद्देश्य ये है। अब देखो ना, जैसे गाय को मच्छर लगते हैं तो यहाँ ये बनाया हुआ है, इसमें नीम के पत्ते, कुछ थोड़ी सी घास डाल के इसको जला दिया जाता है ताकि धुआं हो और गाय को मच्छर ना होने पाए। ये हमारा चारा देखिए आप, ये इसमें कॉर्न भी है, मक्का भी है। कॉर्न है, साथ में मक्का है। और ये अपने खेतों में यहाँ खूब होता है। हम धान की बहुत कम फसल करने लग गए हैं अब, क्योंकि धान में ज़्यादा पानी लगता था और ज़्यादा लोग पेस्टिसाइड देते थे। हम क्योंकि हमारा डेयरी फार्मिंग का काम है, हम धान कम करके और मक्के को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। और ये देखिए आपका मक्का हमारा कैसा सुंदर खड़ा है। ये हमारी मक्का की फसल है, ये दूसरे बार ली है हमने फसल। पहले एक बार काट दी, अब ये दूसरे बार मक्का की हम फसल ले रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि
आप बहुत सारा यूरिया केमिकल लगा के अच्छा मक्का पैदा कर सकते हैं। मतलब ये गाय देखो के मक्के गोबर की से दूसरी फसल है ये, एक बार कट चुका एक है। बार ही कट चुका है, दूसरी आगे ले ली है। ये हमारे नंदी हैं, ये राष्ट्रीय लेवल के नंदी हैं। इन्होंने हर एक ही कंपटीशन में पहला स्थान प्राप्त किया है देश में। और ये आगे इनकी नस्ल है, ये हमारे नस्ल सुधार के लिए अपने नंदी सांड हैं। ये बहुत इनकी रिकॉर्डेड है, इनकी माँ का दूध और इनके बाप का दूध, मतलब बाप बहुत अच्छे रिकॉर्ड के थे, इसलिए इन नंदियों से नस्ल सुधार का काम किया जा रहा है। ये हमने साइलेज बनाया, जिसको साइलेज कहते हैं। ये हमने इनको मक्के को दबा दिया है। फोडर, हाँ, चारा। मक्का को, हरा चारा मक्का को बेबी, उसके बेबी कॉर्न के साथ ही दबा दिया है पकने से पहले। तो ये उसका भी काम करेगा, चारे का भी और दाने का भी काम करेगा। और कितने दिन दबा रहेगा ये 60 दिन के बाद इसको खोल के खाओगे आप। ये बहुत खाने में पौष्टिक है और ये बहुत अच्छा है। ये ज़्यादातर किसान इसका प्रयोग करने लगे हैं अब। ये हमारा, हम इसमें अपने खाने के लिए सब्जी करते हैं। हमारे यहाँ मैस चलती है। हमारे 35 जो यहाँ के कार्य वर्कर हैं, उनकी भी अलग मैस है। उनका खाना सब गोबर गैस, जो हमारा बायोगैस है, उससे बनता है। और यहाँ उनकी सब्जियाँ हैं। हम सब्जियों में खरपतवार नाश करने के लिए कोई पदार्थ नहीं डालते। वो खरपतवार को निकाला जाएगा, उसको गाय घास में खाएगी। इसको लौकी या घिया कहते हैं। इसको आप बाजार की खा के देखोगे, बेशक ये छोटी है बाजार में, लेकिन इसका टेस्ट उस बाजार में जो इतनी बड़ी है ना, वो दवाई और पेस्टिसाइड गिर करके बड़ी किया जा रहा है उसको। लेकिन उसकी क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन क्वालिटी घट जाएगी। बिल्कुल। लोग ये हमारे अपने आम है, आप देखो अब भी लगे हैं। हाँ, छोटे छोटे देसी आम है। देसी आम है ये देसी आम का और पेड़ है। इसकी उम्र कितनी है देसी आम की, देखो 100 साल 80 साल पेड़ इसकी चले। उम्र है, मेरे से बड़ा है ये उम्र में। हमारे घर पे गांव में फार्म पे देसी आम का पेड़ है। कोई उस पे पेस्टिसाइड लगाने की जरूरत ही नहीं है। गांव में पहले होते थे, बहुत सारे लोगों ने काट दिए अब तो कि जी फल नहीं आता। एक यही ऐसा पेड़ है जिसपे और जब से सारी वैरायटी शुरू हुई है ना, जिनके नाम हम गूगल में पढ़ रहे हैं, हाँ। वो सारी वैरायटी ऐसी हैं कि उनमें जहर लग रहा है, आप खा रहे हैं और फिर फोटो डाल रहे हैं। ये आंवला है, ये आंवला है। आप इसको अपनी गाय को खवा सकते हैं। अगर आंवले लगते हैं खाओ, हम अपनी गाय को खवाएंगे, गाय उसमें उसको दूध में कन्वर्ट कर देगी और वो पौष्टिक दूध होगा। आंवला भी चला जाएगा। आदमी इतने आंवले नहीं खा सकता, इतने गाय खाएगी और उसमें सारे तत्व पूरे हो जाएंगे। ये तोरी की बेल ये है। तोरी की बेल है, कोई स्प्रे नहीं। बेशक ये कम देती है, लेकिन जो देती है उसकी गुणवत्ता बरकरार है। अब ज़्यादा देखो इस पे फल नहीं है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी उपलब्ध है। तो जो खेती है ना, वो पूरी सह अस्तित्व की खेती है। मतलब सबका अस्तित्व बहुत जरूरी है उसमें। और इतना मेहनत की भी जरूरत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं खेती में बहुत मेहनत है। अगर आप अपनी दिनचर्या अच्छी बनाएंगे, आप खर्चे कम करेंगे, आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, तो खेती बिल्कुल सबसे आसान तरीका दुनिया में और सबसे उत्तम बताया गया। हमारे यहाँ खेती सबसे उत्तम है। ये पूरा इधर फोडर रूम है। पाउडर रूम है। देखो जो ये गाय गौ माता है, ये इस तूड़े को खा करके आपके अमृत जैसे दूध और घी में इसको परिवर्तन कर देती है। अगर ये गौ माता, ये जीव ऐसे ना होते तो इस तूड़े को हम आग लगाते। भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है कि ये इनका भोजन बना दिया। हम बहुत देर से गौशाला देख रहे हैं और अभी मेरे साथ हैं जो राम सिंह जी हैं, जिनसे हम मुलाकात कर रहे थे, जो पूरी गौशाला घुमा रहे थे, उनके छोटे भाई। ये हम बुग्गी बोलते हैं इसको गांव में। ये बुग्गी पे हम बैठ के जो भी उनसे थोड़ा सा समझ पाएँ, देश में लोगों को शुद्ध भोजन कैसे उपलब्ध हो सकता है, क्या कोई तरीका है या बस हम ये जहर डालते रहेंगे, यही किसी दिशा में लेकर जाएगा क्या? नमस्कार, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे फार्म पे आए, भगवान की कृपा हुई है गाय माता की, जो इसका आशीर्वाद है कि आप इस इतने अच्छे काम पे लगे हुए हैं जो ज़रूरत है समय के। क्योंकि इस समय हम बिल्कुल 140 करोड़ को जो जहर खिला रहे हैं, हम बिल्कुल नरक की साइड कह लो, मरने की तरफ चल पड़े हैं। गायें बचानी पड़ेगी हमें। मेरा सबसे अनुरोध है कि देसी गाय में जितना गुण है, ये हमें सारा कुछ अपने अंदर जहर को शोषित करके और हमें अमृत देती है। तो हर किसान एक गाय रख ले तो मेरे मानना है कि वो 20 एकड़ की खेती एक गाय से प्राकृतिक रूप से कर सकता है। जीवामृत और घन जीवामृत जो आजकल वाकई पर फेमस हो चुके हैं, तरीका उनका बड़ा आसान है।
1 किलो गाय का 10 किलो गोबर, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, कोई भी दाल का आटा और 10 किलो गौमूत्र और एक किसी पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी। ये 5 चीज़ें अगर किसान तैयार कर ले और जीवामृत बनाए देसी गाय के गोबर से, तो वो इतनी खुशहाल, उसका परिवार, उसका ज़मीन, उसकी मिट्टी और वो जो तैयार करेगा वो अमृत बन जाएगा। 2 लाख करोड़ का जो हमारा बाहर विदेशी मुद्रा DAP मंगाने में, यूरिया में खर्च कर रही है सरकार, बहुत बड़ी रकम है, 2 लाख करोड़ रुपया, उसका सब्सिडी किसानों को दे रही है। मेरा सरकार से भी अनुरोध है अभी इसको सब्सिडी को गाय के रूप में किसान को दिया जाए, वो गाय की खेती से खेती करे और लोगों को अच्छी चीज़ पैदा करे। इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ा। मैं तो कहता हूँ कि भगवान ने आपको शक्ति दी है, अदृश्य शक्तियाँ, अस्तित्व आपके साथ है, आप लगे रहो, हम भी आपके साथ जुड़ेंगे और लोगों को जुड़ेंगे। ये बहुत बड़ा आपका प्रयास सफल जरूर होगा। मैं अभी तरावड़ी से चल रहा हूँ करनाल की ओर। हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि देश में सभी को शुद्ध भोजन मिले, इसके लिए सार्थक प्रयास हो और एक हमारा भी छोटा सा प्रयास इस पद यात्रा के माध्यम से, मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ इस पद यात्रा के माध्यम से, ताकि देश में सभी को शुद्ध भोजन मिले। तो यहाँ ना तरावड़ी गांव के बाहर कुछ दुकानें हैं, उनमें बहुत सारा चावल रखा हुआ है। ये तो हम बेचते हैं अपने घर की बासमती चावल, हमें अपना मार्का बना के पंडित जी राइस के नाम से, बहुत बढ़िया है। जो अपने खेत की कुटी जीरी का चावल बिना पेस्टिसाइड के हम बेचते हैं उसको। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो उसको, आप इंस्टाग्राम पे भी है। दालें यहाँ, ये दालें यहाँ की तो नहीं है ये क्या, अच्छा, यहाँ की लोकल दालें हैं खेत की। अच्छा, और राजमा? नहीं, राजमा तो बाहर से मंगाना पड़ता है ना, राजमा इधर नहीं होता सर। बहुत ज़रूरी है किसान का सामान आगे बेचना। बहुत सारी कंपनी है, ब्रांड है। किसान की है। नहीं नहीं, अब अच्छा कर रहे हैं, अब अच्छा कर, अब वही नहीं, अब अच्छा कर रहे हैं। ये किसानों की है। अब जैसे हमारे पास तेल है, ये यहाँ की लोकल है, लकड़ी के कोल्लू का तेल है, ये शुद्ध तेल है लकड़ी के कोल्लू का, जो मस्टर्ड ऑयल। डेली पैदल चलते हो? हाँ जी, डेली पैदल चलता है, 30 किलोमीटर की कोशिश है। हम लोग हैं करनाल में और यहाँ के योग परिवार के बहुत सारे लोग आए हैं। जो ये आपने बीड़ा उठाया है ना, जो दिमाग की सोच है, ये काबिल तारीफ है। देखिए, राजीव दीक्षित जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि वो बोले कोई कि भी ये हम चाहते हैं कि भी हमें शुद्ध से शुद्ध ये वाला खाना मिले, तो हमें कहीं से मिलता नहीं है। तो उन्होंने कहा जब जहर मिल सकता है, जहर बिक सकता है, तो अमृत क्यों नहीं मिल सकता? तुम खोजते नहीं हो ना। क्या तुम यहाँ पर 400 व्यक्ति बैठे हो, 10 व्यक्ति तो ऐसे होंगे जो कोई ना कोई बिजनेस करते होंगे इन्हीं चीज़ों का, खान पान का। वही बीड़ा उठा लें जो आपने उठाया, वही बीड़ा उठा लें कि हम आज से शुद्ध बेचेंगे, तो उसके लिए बाकी 390 तो उसके ग्राहक हो गए ना। मेरा नाम गौरव त्यागी है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक पदयात्रा कर रहा हूँ जिसका नाम है भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। अब से पहले ऐसा मौका कभी नहीं था, अब ये मौका है कि आप लोग अपना सामान बेच सकते हो। तो अभी समय हुआ है 7:40। मैं तरावड़ी गांव से लगभग 25 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। ये करनाल का बाहरी छोर है। मेरे पीछे ये फुट ओवर ब्रिज आप देख सकते हैं। कल हम यहीं से यात्रा की शुरुआत करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप लोग ही मेरा परिवार हैं, आप लोग ही मेरे अपने हैं। प्लीज़ आप लोग जितना हो सकता हो इस भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा को सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, ताकि इस देश में हम एक सार्थक हल ढूंढ पाएँ शुद्ध भोजन को लेकर और देश में सबको शुद्ध भोजन उपलब्ध हो। नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।